नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। कर्म फल से इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बच पाते हैं। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। इसी प्रकार अलग अलग रामायण में कई दंत कथाएं पढ़ने को मिलती है, जिनमें से कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिस कारण उन्हें भगवान राम से अलग होना पड़ा था। पहले माता सीता को 14 वर्षों के वनवास के समय रावण उनका हरण कर लेता है और फिर लंका में रावण का वध करने के पश्चात वे अयोध्या को लौट आए थे। बाद में एक धोबी के कारण माता सीता को अपने पति श्री राम से अलग रहना पड़ता है। अब हम सबके मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर वे क्या वजह थी जिस कारण श्री राम को माता सीता से अलग होना पड़ा था। प्रिय दोस्तों, इस बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माता सीता अपने बाल्यावस्था में अपने सखियों के संग बगीचे में खेल रहे थे। उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। वे जोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस तोते के जोड़े पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजा राम परम प्रतापी राजा होंगे और उनका विवाह माता सीता से होगा। तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और इस प्रकार माता सीता को अपने बारे में और बातें जानने की व्याकुलता होने लगी। इसलिए माता सीता ने अपने सखियों से कहा कि उन दोनों तोतों को पकड़कर उनके पास ले आओ। इस प्रकार दोनों तोतों को अपने पास पाकर दोनों को प्यार से पुचकार कर पूछा कि भविष्य का इतना ज्ञान आप दोनों को कैसे है। तोते ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ हर रोज़ माता सीता के बारे में बताया जाता था। सीता ने तोते से कहा कि आप जिस जनक पुत्री सीता की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे अपने और मेरे राम के बारे में और भी बातें जानना है। तब नर तोते ने कहा, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से होगा। इस प्रकार माता सीता प्रश्न पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। इस प्रकार माता सीता उन दोनों तोतों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और माता सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक आप दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहो, जहां आप दोनों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। इस प्रकार माता सीता की बातें सुनकर नर तोता घबरा गया और कहने लगा, हे जनक पुत्री, हम मदमस्त गगन के पंछी हैं। इस कारण हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम दोनों को आज़ाद कर दीजिए। नर तोते की याचना सुनकर सीता जी ने उसे छोड़ दिया, किंतु मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा, ये मेरे साथ ही रहेगी। ऐसा सुनकर नर तोता बोला, माता ये गर्भवती है, ऐसे समय में उसको मेरे साथ जाने दे और हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हमें जाने दे। लेकिन माता सीता ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इस तरह मादा तोते ने गुस्से में आकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के समय तुमको पति का वियोग सहना पड़ेगा। और ऐसा कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी वियोग में नर तोते ने भी कुछ समय बाद अपने प्राण त्याग दिए। अब माता सीता को बहुत पश्चाताप होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था
जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। इस प्रकार माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। धन्यवाद।